यदि वाक्य के अंत में रा है, रही है, रह है, वाक्य के अंत में पहचान करनी रा है, रही है, रह है, तो एक वचन के साथ ही, सी, इट ये नाम एक वचन है, इसके साथ हम इज प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कीड़े की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके पीछे आपको आईएनजी लगाना है। किसके साथ? जब एक वचन ही, सी, इट हो और वाक्य के अंत में क्या लिखा हो? रा हो, रही हो या रे हो, ये वाक्य की पहचान है। अगर बहुवचन है, यू है, दे है, वी है, तो इसके साथ हमें आर प्लस आर का प्रयोग करना है। यू है, दे है, वी है, बहुवचन है, तो इसके साथ हमें आर का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। आई के साथ एम का प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ ये प्रयोग करना है। तो वाक्य की पहचान क्या है? पहले वाक्य की पहचान है अगर राह है, रही है, रह है, यह वाक्य के पीछे आना चाहिए और ये एक वचन है, ही, सी, इट नाम है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा और बहुवचन यू, दे, वी है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अब देखिए वाक्य क्या है? वह बता रही है, तो वाक्य की पहचान हो गई। पीछे राह है, रही आ रहा है, रहा है, रही आ रहा है, तो ये हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। तो हम ये लिखेंगे वह को पहले लिखेंगे। वह को क्या बोलते हैं? लड़की है, रही है, तो लड़की के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। तो लड़की के लिए हमने यहाँ सी, वह के लिए लिख दिया सी। अब बता रही है, तो ये पूरा पूरा वाक्य एक ही है, पूरा बता रही है। ये रही अलग से नहीं लिखेंगे, ये रही किसके साथ जोड़ेंगे? बताने के साथ रही को जोड़ेंगे। तो बताना को बोलते हैं टेल, तो हम यहाँ लिखेंगे टेल। अब बताने को हमने लिख दिया टेल। अब रा रही है, तो क्या करेंगे? इस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेंगे, तो रा रही का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे हम। तो हमने यहाँ लिख दिया आईएनजी। अब आपको ये पता लगाना है कि ये सी है, ये टेलिंग है। अब है, तो है के लिए क्या इज आएगा, कि आर आएगा, कि एम आएगा? ये आपको देखना है कि सी के साथ क्या आएगा? इज आएगा, कि आर आएगा, क्या एम आएगा? तो हम यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? सी लिखा है, सी के साथ इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया इज। तो वह को लिखा सी इज टेलिंग, वे बता रही है। दूसरा वाक्य है वे कह रहा है, तो वह एक वचन है, वह एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे, पीछे है लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे इज। तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग कर दिया। अब कहना को लिखेंगे और कहना के साथ ये जोड़ेंगे राह को। कहना को बोलते से, ऐसे वही से कर दिया। अब ये जो राह है इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, तो हमने राह के साथ ये आईएनजी जोड़ दिया सेइंग। तो वह को लिखा ही है, तो एक वचन है ही, तो इज कर दिया। कहना को बोलते से और राह रही है, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। ये हमारा वाक्य हो गया। अगला वाक्य, सीता रसोई में भोजन बना रही है। सीता रसोई में भोजन बना रही है, तो सीता एक वचन है कि बहुवचन है? तो एक वचन है, एक वचन है, पीछे है लिखा है, तो इज का प्रयोग होगा। तो सीता के लिए हमें लिख दिया यहाँ पर सीता। अब लिखेंगे है, तो इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सीता एक वचन है, तो हमने यहाँ लिख दिया इज। अब ये बना रही है, तो बना रही है तो भोजन है, बना रही है तो बनाना को लिखेंगे यहाँ पर। बना रही है, बनाना को लिख दिया हमें कुक। अब पीछे रा रही है, तो इसके साथ कुक के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, तो हमने इसके साथ जोड़ दिया, आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया। अब भोजन को लिखते हैं फूड, तो यहाँ लिखेंगे फूड। तो भोजन को लिख दिया फूड। अब बच्चा मैं, तो मैं को लिखेंगे हम। मैं को लिख दिया इन, और रसोई को लिखेंगे किचन, तो रसोई को लिख दिया किचन। सीता को लिखा सीता, सीता एक वचन है तो लिख दिया इज। बनाने को लिखा हमने कुक, फिर आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया आईएनजी। भोजन को लिखा फूड, मैं को लिखा इन, रसोई को लिखा किचन। राधा किताबें बेच रही है, तो पहले लिखेंगे हम राधा। राधा एक वचन है, पीछे है, राधा एक वचन है, तो एक वचन राधा के साथ इज आएगा। अब हमने लिखा राधा। अब है लिखेंगे, है के लिए क्या आएगा? इज, क्योंकि राधा एक वचन है। अब हमने है का प्रयोग कर दिया। अब रा रही है, तो पीछे बेचना है, बेचने के साथ आईएनजी फॉर्म लगेंगे, तो बेचने को बोलते हैं सेल, तो यहाँ लिखेंगे सेल। तो बेचने को लिख दिया हमने सेल। पीछे रा रही है, तो यहाँ सेल के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे।
सेल के साथ आई जोड़ दिया। अब बच्चा किताबें, किताबों को लिखते हैं बुक्स। अब किताबें को लिख दिया हमने बुक्स, तो हमारे वाक्य हो गया। अब अगला है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो पहले लिखेंगे मैं को, फिर हूँ है तो मैं के साथ एम आएगा, फिर देखने को लिखेंगे, फिर राह को आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे तुमको। तो मैं को लिखा आई 1 नंबर पर। अब ये 2 नंबर पर आएगा हूँ है के लिए, तो आई के साथ एम का प्रयोग आएगा, तो हूँ के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर एम। अब मैं के लिए आई आ गया। अब 2 नंबर पर हूँ है तो यहाँ लिखेंगे हम एम। तो आई के साथ एम का प्रयोग कर दिया। अब 3 नंबर पर आ रहा है देख रहा है, देखने को बोलते हैं लुक। अब देखने को लिख दिया लुक, पीछे रहा है तो लुक के साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। फिर तुम्हें, तुमको बोलते यू, तो यहाँ लिखेंगे यू। अगला है हम जंगल से आ रहे हैं, तो पहले लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे है को, फिर लिखेंगे आ रहे हैं, फिर लिखेंगे से को, फिर लिखेंगे 5 नंबर पर जंगल को। तो हमको बोलते वी, तो वी देख, वी लिखा हमने। वी एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है, तो है के लिए यहाँ क्या आएगा? आर का प्रयोग होगा। तो पहले लिखेंगे वी और फिर है के लिए लिखेंगे आर। तो हमको लिखा वी, अब लिखेंगे है के लिए, तो वी के साथ आएगा आर। तो वी के साथ आएगा आर, तो हमने आर लगा दिया। अब आना को लिखते हैं कम, या कम लिखेंगे। अब हमने आना को लिख दिया कम, पर यह राह नहीं आए तो इसको ई को हटा देते हैं। अगर इसके पीछे ई आया तो ई को हटाना हमें, तो ई को हम हटा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आईएनजी। अब आपको मालूम होगा कि वर्ब के पीछे अगर मान लीजिए ई लिखा हो तो ई को हम क्या हटाना है, ई को हटाकर बाद में आईएनजी लगाना है। इसलिए मैंने पहले कम लिखा है ताकि मालूम हो जाए, फिर ये ई को हटा देते हैं। इसके पूरा का पूरा जहाँ भी क्रिया के पीछे ई आता है तो ई को हटा देना आपको, यह आईएनजी लगा दिया। तो आ रहे हो गया। अब हमारे पास ये लिखा से, तो से को बोलते हैं फ्रॉम, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। तो यहाँ लिख दिया से को हम फ्रॉम। वी आर कमिंग फ्रॉम, पीछे बचा जंगल, तो जंगल को बोलते हैं फॉरेस्ट, तो लिखेंगे फॉरेस्ट। फ्रॉम फॉरेस्ट, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉरेस्ट। अब हमारा अगला वाक्य, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे को बोलते हैं चिल्ड्रन। ये बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये आर का प्रयोग होगा। ये बहुवचन है, तो है की जगह लिखेंगे आर। यहाँ चिल्ड्रन आर। अब खेलने को बोलते हैं प्ले, तो यहाँ लिखेंगे प्ले। यहाँ खेलने को लिख दिया प्ले। फिर आ रही है तो यहाँ जोड़ेंगे आईएनजी। फिर मैं को बोलते हैं इन, तो यहाँ लिखेंगे इन। तो मैं की जगह लिखेंगे हम यहाँ इन। अब बगीचे को लिखेंगे यहाँ पार्क, तो हमने यहाँ लिख दिया पार्क। तो अगला वाक्य है वे हमें बता रहे हैं, तो वे को लिखते हैं दे। अब दे के साथ बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग। तो है के लिए लिखेंगे हम यहाँ आर। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी है के लिए। अब ये पूरा वाक्य एक ही बता रहा है, बताने को लिखेंगे यहाँ पर। बताने को बोलते हैं टेल, तो यहाँ लिखेंगे टेल। तो बताने को लिख दिया टेल, इसके साथ जोड़ेंगे आईएनजी। ये अब बच्चा हमें बीच में आया हुआ है। अगर हमें शब्द पहले आता है तो हम वी लिखते हैं, हमें जब बीच में आता है तो अस लिखना है। हमें बीच में आया तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अस। अब हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर अस, क्योंकि हमें बीच में आया ना, बीच में आएंगे तो हम अस लिखेंगे, वी नहीं लिखेंगे। अगला वाक्य, चूहा बिल से बाहर आ रहा है। तो चूहा एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होगा। चूहा है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? है के लिए इज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इज। अब इज आ गया। अब आ रहा है, तीसरे नंबर पर आना को बोलते हैं कम। तो आपको मैंने बता दिया कम की स्पेलिंग होती है COME, तो ई को हटाकर आपको ING लगाना है। अब हमें लिखे आना को बोलते हैं कम, और आ रही है तो यहाँ क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। तो माउस इज कमिंग। अब 4 नंबर पर बाहर को बोलते हैं आउट। अब हमने यहाँ लिख दिया आउट। अब से को बोलते हैं फ्रॉम, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम। से को लिखेंगे हम फ्रॉम, तो फ्रॉम। अब बिल को लिखेंगे होल, तो यहाँ लिखेंगे होल। तो हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर होल। अगला वाक्य, लोमड़ी कूद रही है। लोमड़ी है
फॉक्स लोमड़ी एक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे इज। फॉक्स एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम प्रयोग करेंगे इज, तो फॉक्स के साथ इज का प्रयोग होगा। अब ये कूदना को बोलते हैं जंप, तो यहाँ लिखेंगे जंप, और रही है तो पीछे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे जंप। जंप है तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो हम यहाँ लिख दिया जंपिंग। तुम सोच रहे हो, तुम बहुवचन है, तुम के लिए लिखेंगे यू, तो तुम के लिए लिख दिया यू, और यू के साथ है या ही है हेल्पिंग वर्ब का क्या आएगी आर, जब आर। अब सोचना को लिखेंगे थिंक, सोचना को क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लगाए थिंक, अब रहा रही है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, तो ये हमने पीछे आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया, तो हमारा यह वाक्य बन गया है। आप मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आपको इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाना है और जांच करना है। मैं अंग्रेजी में बनाकर पोस्ट कर दूंगा, मेरी पोस्ट में जाकर आप अपने जो अंग्रेजी अनुवाद देख सकते हो, कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसका कारण मेरे को बताना है, और मेरे पोस्ट पर जा सकते हो। मैंने अभी इसकी इंग्लिश की मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करना है। तो आपको अंग्रेजी में बनाना है, हम सीख रहे हैं। सीखना की स्पेलिंग मैंने ये साइड में लिख दी है, लर्न। दूसरा वाक्य है, शेर चूहे को मार रहा है, मारना को बोलते हैं किल। हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं, नाचने को बोलते हैं डांस। बंदर कूद रहे हैं, तो बंदर कूद रहा है, कूद रहे हैं, तो मैंने पहले आपको ये लिखना है, पहले बंदर लिखना है, फिर है को लिखना है, फिर कूदने को लिखना है। कूदने को बोलते हैं जंप। दर्जी हाथी को रोटी दे रहा है, तो पहले लिखना दर्जी, फिर है को लिखना, फिर दे रहा है, फिर रोटी को लिखना है, फिर टू को लिखना है। टू को बोलते को बोलते टू, को की जगह आप टू लिखोगे और हाथी को हाथी लिखोगे। अगला है लोमड़ी भोजन खा रही है, तो पहले लिखोगे लोमड़ी, फिर लिखोगे है के लिए, फिर खाना को लिखेंगे तीसरे नंबर पर, भोजन को लिखेंगे चौथे नंबर पर। फिर आ रही किसान खेत से आ रहा है, तो किसान लिखोगे एक, और है को लिखोगे 2 नंबर पर, आ रहा है 3 नंबर पर, से को लिखोगे फ्रॉम, खेत को बोलते हैं फील्ड। तुम गाय बेच रहे हो, तो तुम के लिए आएगा क्या आएगा 1 नंबर पर, फिर बाद में आएगा हो के लिए आएगा 2 नंबर पर, बेचना 3 नंबर पर, और गाय आएगी आपके 4 नंबर पर। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाना है, और जो वाक्य आपके समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे को बताना है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के बारे में दोस्तों को बताएंगे। और मैं सोचता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। और आपको अंग्रेजी में जो ग्रामर संबंधी कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।